तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग का 8वां सीरीज चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज कितना से कितना हो जाएगा, 389 से लेकर के आपका 433 क्वेश्चन आज खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो इधर वाला देखिएगा आप लोग चारों एक साइड। ठीक है संदीप, आपको इधर ही रखें। ठीक है कि पप्पू जी के साइड रहना है, हैं? चलिए इधर ग्रुप में आप, ठीक है आप लोग चारों हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से इसको थोड़ा सा कीजिएगा तो ठीक है। चलिए बताना है आप लोग को, जल्दी से इसको सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से मोबाइल है क्या? अच्छा सर पप्पू जी वाला दीजिए ना एगो, वहाँ पे है पप्पू जी, देखें कम से कम क्वेश्चन सबके पास है। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए बाबू जी। चलिए इसे खोलिए आप पीडिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राज़ील, भारत, कनाडा या रूस? भारत है संदीप, क्वेश्चन दिख रहा ना? क्वेश्चन नंबर 389 बताइए इधर से आप लोग। हाँ, ग्रुप ए वाला इधर है ना, राहुल ग्रुप। ठीक है, कौन है सबसे छोटा? भारत, ब्राज़ील, रूस या कनाडा? भारत है। भारत है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा है रसिया। तो देखिए हम लोग एक ट्रिक याद किए थे ना, रुकुबाइया करके। ठीक है, RCCUBAIA। पहले सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया, उसके बाद कनाडा, के बाद चाइना के बाद USA मतलब अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो पूछता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का बड़ा देश है? 7वां नंबर का। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको सीरीज याद रहेगा तो किसी भी देश का पूछेगा तो बता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है? इंडिया, रसिया। ठीक है, याद रखना। चलिए, एक भूशूकर है ना और भूब्रिक के बीच में क्या अंतर है? भूशूकर मतलब समझ रहे हैं है ना, क्या अंतर? भूशूकर एक मांसभक्षी और भूब्रिक एक शाकाहारी है। भूशूकर मतलब सुअर को बोला जा रहा है। ठीक है, भूशूकर सुअर जैसा दिखता है और भूब्रिक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। कैसा होगा? भूशूकर कैसा है? सुअर जैसा दिखता है। ठीक है, अब भूब्रिक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ठीक है, याद देना आप लोग को। 389 था। ठीक है, 389 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? हाँ ठीक है। अच्छा, भारत जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42 याद रखना आप लोगों को। ठीक है, और कितना नंबर पे है? 7वां नंबर पे है। ठीक है, अर्जेंटीना कितना नंबर पे है? 8वां नंबर पे। ठीक है, भूशूकर एक, अच्छा सुअर एक क्या है? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी है, जिसको भूशूकर भी कहते हैं। सुअर जैसा दिखता है। सुअर का बहुत सारा प्रजाति होता है और सुअर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मांस के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? मांस के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, और जैसे अमेरिका में मक्का सुअर के खाना के लिए उत्पादन होता है। मक्का किसको खिलाने के लिए अमेरिका में उत्पादन होता है ना? सुअर के लिए। सुअर का बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ होता है। ठीक है, हाँ मक्का किस लिए? सुअर का बहुत बड़ा मीट का वहाँ पर हब है। ठीक है, अमेरिका में, तो उसके लिए मक्का खिलाया जाता है वहाँ सुअर के लिए। ठीक है, तो मक्का बहुत बड़ा होता है अमेरिका में वहाँ। ठीक है, याद रखना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? DNA को अलग किसने किया था? ऑप्शन दे रहे, फेडरिक मिस्चर ने, अल्ब्रेट कोशेल ने, या फोबेल लेवेन, या जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने? किसने किया था? सबसे पहले DNA को अलग फेडरिक मिस्चर ने किया था। किसने किया था? फेडरिक मिस्चर ने। मतलब DNA मिक्सचर था तो उसको क्या क्या अलग कर दिया गया, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अच्छा DNA क्या होता है? केंद्र क्या होता है? DNA किसी की कोशिका होता है। और DNA क्या होता है? आनुवांशिक गुण किस में पाया जाता है? DNA में ही पाया जाता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, याद रखना है। अच्छा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा यह DNA क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हमारे कोशिका के अंदर प्रोटीन जो बनता है, संश्लेषण मतलब बनना, उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। याद रखें, DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लोवेनहॉक ने। किसने की थी? लोवेनहॉक। वायरस की खोज किसने की थी? इवांस्की ने की थी। किसने की थी? इवांस्की ने। सब याद आप लोग को रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रसिद्ध, आप लोग इधर से बताइए, एक प्रसिद्ध सिख कवि है, या एक प्राचीन भारतीय सूफी संत है, या 19वीं सदी का साहित्य है? गुरु शिखर क्या है?
अरावली रेंज का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, ठीक है, याद रखना। अरावली रेंज आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में अरावली रेंज का पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर। और ये पंचमढ़ी कहाँ पे है? एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी में। याद ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। अच्छा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है, 1722, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अरावली की पश्चिम की ओर माही नदी एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में कौन कौन नदी निकलता है? माही और लूनी, है ना। लूनी नदी क्या होता है? राजस्थान में विलुप्त हो जाता है जाके। क्या होता है? राजस्थान में जाकर के विलुप्त हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पे, ठीक है। अच्छा, जो लूनी नदी है ना, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब कि राजस्थान में बहती है और कहाँ पे विलुप्त होती है? कच्छ के रण, गुजरात का कच्छ का जो रण, उसमें क्या होता है? विलुप्त हो जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। अरावली पुरानी चट्टानों से बनी है, ये ध्यान देना आपको। हिमालय नई चट्टानों से बनी है, ठीक है। अरावली पुरानी चट्टानों से बनी है, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुड़ी। कौन है? अन्नामुड़ी, ठीक है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुड़ी, ठीक है। कहाँ पे? अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। किस पे? अन्नामलाई। माउंट आबू पर कौन स्थित है? गुरु शिखर, अरावली रेंज पर, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है? व्यास। क्या होता है? व्यास। इधर सब ठीक है। चलिए इधर आप लोग बताइए शुभम। अगला क्वेश्चन, आइंस्टाइन का विशेष, उसको छोड़ दे रहे हैं ना, आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टाइन के द्वारा विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? बोलिए। कब किया गया था? 1905 में। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टाइन के द्वारा। कब दिया गया था? 1905 में दिया गया था। अच्छा, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया गया था। क्या? किसके किसके बीच इसमें संबंध स्थापित किया गया था? द्रव्यमान और ऊर्जा, मास एंड एनर्जी के बीच संबंध स्थापित किया गया था। इसमें एक फॉर्मूला बना था, E बराबर mc², E बराबर mc², ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को, है ना। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच। अच्छा, ई मतलब क्या हो गया? एनर्जी। ई बराबर एनर्जी, और एम का मतलब मास, और सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम मतलब क्या हो गया? मास, और ई मतलब एनर्जी, और सी मतलब स्पीड का क्या होता है? सॉरी, बोलते लाइट का स्पीड, ठीक है, प्रकाश की गति। याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, आइंस्टाइन को उनको इसके लिए क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिक में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था? ये ध्यान देना। 1921 ईस्वी में, 1921 में। 1905 में तो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया, और उनको भौतिक के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1921 में। जितेंद्र आप लोग इधर से बताइएगा, ठीक है। सीबी रमन के, अच्छा देखिए यही ना बोल रहे थे हम लोग सीबी रमन के बारे में कि भारत 3 लोग को दिया गया था सबसे पहले 1954 में, ठीक है। तो देखिए सीबी रमन के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? गलत बताना, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। 1887 में है ना जो नाइट के, हाँ, तो सीबी रमन के 1987 में। तो देखिए सीबी रमन के बारे में उन्हें, अच्छा हम जो बोलेंगे आप लोग बताना सही है कि नहीं। 1954 में सब भारत रत्न सम्मानित किया गया था, किया गया था, भारत रत्न सम्मानित किया गया, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के थे, ठीक है। रमन इफेक्ट की भी खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी। कौन? सीबी रमन। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में, 1930 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अब भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, उनका जन्म कब? 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। गलत कौन है? उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में। नाइटहुड की उपाधि इनको दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था। नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया था? हैं? सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। बताइए किसको दिया गया था नाइटहुड का उपाधि? चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। जनवरी 2016 में भारत जापान के बीच, अच्छा इसको छोड़ते हैं कि करंट का क्वेश्चन है। किसको दिया गया था? हम आप ही लोगों पर छोड़ दे रहे हैं, हमको नहीं याद, ठीक है। चलिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? देखिए, एक होता है ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से होता है, हाथ का मांसपेशियां हमारी इच्छा से होता है, खाना पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक अनैच्छिक जो अपने आप होता है, जैसे कि छींक आना,
दिल का धड़कना, पाचन होना आपकी इच्छा से हो रहा है क्या, पलक झपना अनैच्छिक मांसपेशियाँ। तो इनमें से कौन, लिम्ब, दिमाग, दिल या जवान? जवान हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, दिमाग हमारे कंट्रोल में, क्या करना है, ठीक है, लिम्ब भी। तो दिल जो है अनैच्छिक है, वो धड़कता है, वो आप कंट्रोल में कर लीजिएगा। 1 मिनट में 70 से 72 आप बोलिएगा 40 से बढ़ धड़को, ऐसा थोड़ी है ना, याद रखना है। क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? प्राचीन भारतीय राजा थे जो 10 अवतार में आए थे, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, प्राचीन भारतीय सूफी संत थे, या प्राचीन भारतीय क्षत्रिय थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। याद रखिएगा कौन कौन, बौधायन, मानव और अपस्तंभ। कात्यायन प्राचीन भारतीय क्या थे, गणितज्ञ थे, क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है, याद रखना है। और मनु, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, करंट का है। जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? सबसे छोटा कद का जिंदा आदमी, हॉलीवुड फिल्म का निर्देशक, ब्राजील फुटबॉल स्टार या मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड? मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है, याद रखना है, ठीक है। पता नहीं करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन होगा। जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिकण, है ना। अपोजिट गुण होता है, क्या होता है? अपोजिट। तो क्या बोलेंगे? एंटी मैटर। क्या बोलेंगे? एंटी मैटर, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। 400। अच्छा, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी रिएक्शन में, परमाणु में जब कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में तत्व में परमाणु में कौन पार्टिसिपेट करता है? आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के कारण ही, जैसे मान लीजिए पेन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या फ्लो होने के कारण? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड पाया जाता है? नींबू का रस में, सफ़ेद सिरका में, टमाटर केचप में, संतरे में? सफ़ेद सिरका में क्या पाता है? सिरका नहीं देखे हैं? अरे विनेगर को सिरका बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका को ही ना विनेगर बोलते हैं हम लोग। विनेगर नहीं देखे? अरे पनीर फाड़ने के लिए भी आता है विनेगर, चाउमीन दुकान वाला विनेगर, खट्टा जो लगता है। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है, क्या? सिट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड, याद रखना, ठीक है ना। टमाटर में मैलिक, ऑक्सैलिक, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से? बृहदेश्वर मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बोलिए। ग्रेफाइट से। किसे? ग्रेफाइट से। किसे बनाया गया था? ग्रेफाइट की ग्रेनाइट? किसे बनाया गया था? ग्रेनाइट से बनाया गया था, ठीक है, ध्यान देना आपको। किसे बनाया गया था? ग्रेनाइट से बनाया गया था। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर है ना। हाँ, ग्रेनाइट देखिए क्या, ज्वालामुखी जब फटता है ना, जो लावा होता है, हाँ, जो ज्वालामुखी फटा उससे जो परिणित होता है लावा, ठंडा होता है, क्या बनता है? ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है, याद रखना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे? संगमरमर का बना है। किसे बना है? संगमरमर का बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जल्दी। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट, जहाँ भारत स्थित है, किस प्राचीन महादेश से अलग है? बताइए। हम लोग का जो भारत बना है ना, गोंडवाना लैंड से बना, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट टकराया, अलग हो गया, तो हम लोग किस लैंड में आ गए? गोंडवाना लैंड। किसमें? गोंडवाना लैंड, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। पूछता है विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी को आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह किस आनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, भ्रूण चयन या यूजेनिक्स? क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। क्या होगा? यूजेनिक्स होगा ना, याद रखना। आनुवांशिक का क्षेत्र यूजेनिक्स कहलाता है। इसमें क्या क्या होगा? विश्वास और प्रथाओं का संग्रह जिसमें मानव आबादी का आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। जेनेटिक खोज, अच्छा देखिए, एक याद रखिएगा, जेनेटिक
कोड, जेनेटिक कोड मतलब जो ट्रांसफ़र होता है माता पिता का अपने बच्चों में आना, तो जेनेटिक कोड होता है डीएनए के अंदर एक कोड होता है जो क्या होता है उसका गुण माता पिता का गुण किस में लेकर के आता है, अपने बच्चों में लाता। तो इसका शोध किसने किया था? हरिगोविंद सिंह खुराना ने। किसने? हरिगोविंद खुराना ने किया था। कब? 1967 में। और इसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखना है। अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी IVY क्या है? एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है या बैगनी रंग का फूल है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा या अंग्रेजी चाय प्रकार का एक प्रकार है। आम जहरीला पौधा, यूएसए का आम जहरीला पौधा। तो याद रखिए क्या है? यूएसए का आम जहरीला पौधा है। ठीक है, कितना नंबर था क्वेश्चन? 409। अच्छा, IVY क्या यूएसए का एक आम जहरीला पौधा है। अच्छा, समुद्री सांप जो सबसे जहरीला कौन था? याद है? हाइड्रोफिश। क्या था? हाइड्रोफिश। और सबसे जहरीला छिपकली कौन था? हिलोडर्मा। याद है? ऐसा छिपकली जो काटेगा तो आदमी हिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, सबसे विषैला स्तनी कौन है? स्तनपाई। सबसे विषैला स्तनपाई कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस। कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस है स्तनपाई जो सबसे विषैला है। ये ध्यान देना है। इस सेट में पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। शिफ्ट का हमको लगता है कि मैक्सिमाइज हुआ होगा थी इसका नॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, देखिए नहीं देख रहे हैं, अगला देखिए। एक कर्णसीपी क्या है? एबलोन क्या है? एक बड़ा सितारा, समुद्री घोंगा। कर्णसीपी को क्या बोलते हैं? समुद्री घोंगा। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, समुद्री घोंगा है। एक कर्णसीपी, एक क्या? भक्षणीय समुद्री घोंगा। भक्षण मतलब मांसाहारी है ना, अपना आपको सीपी को खोलेगा और खा जाता है। भक्षणीय समुद्री घोंगा है। हाँ, आता है ना, तो वो एक टाइप है। हाँ, उसे मांस भी आता है। ये भक्षण वाला है, खा जाता है। ठीक है, दूसरे को नहीं, दूसरा को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। अच्छा, घोंगा हो गया, सीपी हो गया, डोरिस हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब मुलायम है ना। तो किस ग्रुप के अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा की मोलस्का किसके अंदर? मोलस्का के अंदर। कौन सा ग्रुप के अंदर? मोलस्का। चींटी किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा। कॉकरेच भी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो अर्थ पे रहता है, रेंग करके चलता है, जिसका बड़ा बड़ा टांग होता है, उसमें कौन होगा? आर्थ्रोपोडा। ये अच्छे से पढ़ाता है। मोलस्का के अंदर जो मुलायम हो, घोंगा हो गया, सीपी हो गया, है ना, ये सब। ऑक्टोपस किसके अंदर आता है? घोंगा। अच्छा, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किसके कारण होता है? कॉपर के कारण। किसके कारण? कॉपर के कारण होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये पूछे मोलस्का प्राणी जो होता है ना, सांस लेता है किसके द्वारा? टिनिडिया द्वारा। किसके द्वारा? टिनिडिया। पूछा जाता है कि मोलस्का वर्ग के जो प्राणी होते हैं किसके द्वारा सांस लेते हैं? टिनिडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए इधर से आप लोग बताइएगा। 411। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन है? तमिलनाडु और श्रीलंका में कौन सा भाषा बोला जाता है? तमिल। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। तमिलनाडु देखा, श्रीलंका उसके जस्ट नीचे लटका हुआ है। ठीक है, तो वहाँ बोला जाता है तमिल भाषा। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, तमिलनाडु निवासी श्रीलंका के मुख्यतः जापान द्वीप पर निवास करते हैं, जो तमिल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर, है ना। चलिए, खत्म ही हो गया। इसमें कुछ डिस्कशन लाइक वैसा था नहीं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा, इधर से बताइएगा आप लोग, भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी। बाकी तो सब पैदे नहीं लेना चाहिए ना। मनमोहन सिंह कौन था? नरेंद्र मोदी। इसको डिस्कस करना। नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 14वें कि 15वें? 15वें। कौन नंबर के? 15वें नंबर के। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बार प्रधानमंत्री कब बना था? वो 2014 में बना था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए, लाइफ ऑफ माई टर्न, इधर बताइएगा। लाइफ ऑफ माई टर्न किसकी आत्मकथा है? किसका है? शरद पवार। शरद पवार शायद डेथ कर गया ना। नहीं, शरद पवार तो है ही, शरद यादव डेथ किए। हाँ, शरद पवार का जो बुक है, क्या नाम है? लाइफ ऑफ माई टर्म्स। शरद पवार का नहीं देखे मुंह जो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, महाराष्ट्र वाला में शरद पवार। ठीक है, जिसके साथ सरकार चल रहा था तो कांग्रेस और ये क्या बोलते हैं उसका, जो नहीं कौन है, अरे हाँ, शिवसेना के साथ था गठबंधन। अभी बीजेपी का हो गया। ठीक है, शरद पवार। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए आप लोग इधर, जितेंद्र,
तिरुमाला मंदिर किस पे स्थित है? सोसाद्री, नीलाद्री या नारायणी या वेंकट, किसमें? वेंकटाद्री पे। किस पे? किस पहाड़ी पे प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर? वेंकटाद्री। तिरुमाला मंदिर बहुत फेमस है ना, ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोग को। तिरुमाला मंदिर कहाँ पे? वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? माउंट आबू का सबसे ऊंची, अरावली का रेंज का बताइए। अभी पता था गुरु शिखर, कौन सा है? गुरु शिखर, ठीक है। अच्छा, ऐसे जियो अब इधर से आप लोग, ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि यह हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाणक्य, महात्मा गांधी, एपीजे, इधर वाले बोले महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का 2-3 किताब का नाम बताइए। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और क्या था? नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 69 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना आया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिससे गंगा को सफाई करना, जिससे बहुत भ्रष्टाचार, गंगा साफ नहीं हुआ आज तक वैसे नहीं। प्रोजेक्ट कब आया था? जुलाई 2014 में। कब आया था? जुलाई 2014 में। चलिए, पंच सिद्धांत, ब्रीह संहिता और शाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इधर से बताइए। पंच सिद्धांत, ब्रीह संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन? ये सब पुस्तक है, कौन लिखा है सिद्धांत वाला पुस्तक? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या ब्राह्ममिहिर? किसके द्वारा लिखा गया है? ब्राह्ममिहिर के द्वारा लिखा। पंच सिद्धांत, बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ब्राह्ममिहिर, याद रखना, ठीक है। ब्राह्ममिहिर जो थे, अच्छा ब्राह्ममिहिर के बारे में पता है आपको? ब्राह्ममिहिर जो थे गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री थे। कैसा थे? महान खगोल शास्त्री, ग्रहों का उनका जानकारी था कि, ठीक है, खगोल शास्त्री या ज्योतिषशास्त्र थे। क्या थे? ज्योतिषशास्त्र। किस काल के? गुप्त काल के, ठीक है, याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। किसके द्वारा? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम है ना, मालविका, किसके द्वारा लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। गर्मी बहुत लग रहा है ना? आज भी कल भी था। अच्छा, भास्कर क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणित। बस जल्दी खत्म करेंगे, आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन क्या दिया था? रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। उसको क्या किया था? आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण E = mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के लिए ही तहत वैध माना। बोला कि कुछ परिस्थिति के लिए ही वैध है ना, E = mc², जिसको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। तो कौन? अजय शर्मा, वासुदेव मुकुंद या राजेंद्र पचौरी या कृष्ण पालम? कौन थे? अजय शर्मा, भारतीय वैज्ञानिक थे। बोले क्या ना कि जो इनका ये बोले कि ये E = mc का ना, बोला कि ये सब जगह फॉलो, कुछ ही जगह पे ये फॉलो करता है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, मतलब कि बहुत उसमें क्या एक्सेप्शन है उसका थ्योरी को लेकर के, ठीक है, ज़्यादा सटीक है नहीं इसके बारे में। और जगह हर हमेशा फॉलो दे, जैसे कोई प्रूफ हो, जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मूला हो, हर जगह अप्लाई हो रहा है कंडीशन ये, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। कुछ ही जगहों पे ये क्या होता है, इसका सही साबित होता है, ठीक है, मतलब केवल कुछ परिस्थितियों के लिए क्या है, वैध माना जाता है, ठीक है। कौन थे? अजय शर्मा। कौन थे? अजय शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबक गुण नहीं होता? पत्थर चुंबक। कौन? किस में? निकल, लोहा, एल्युमिनियम या चुंबक पत्थर? देखिए चुंबक दो तरह का होता है, परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट को क्या बोलता है? अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब पता होता है? अस्थायी चुंबक मतलब चुंबक का गुण हमेशा रहेगा। जैसे देखते हैं रेडियो, बैटरी में चुंबक का कैसा गुण है? अस्थायी चुंबक, परमानेंट है। कभी भी 5 साल बाद चुंबक का गुण खत्म होगा क्या? ठीक है, उसमें हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। चुंबक का गुण हमेशा लोहा को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अस्थायी चुंबक में क्या होता है, उसमें जैसे ही आप करंट दीजिएगा ना, तब थोड़ी देर के लिए क्या होगा, चुंबक का गुण आएगा। फिर जैसे कि तार, करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है, उसमें चुंबक का गुण आता है कि नहीं, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं क्या आता है? चुंबक गुण खत्म। इसी पे तो आधारित है ना मैग्नेट बेल। पहले बेल बजाने वाला आता था, जैसे ही आप स्विच ऑन किए तो बेल के चारों ओर क्या हो गया, बेल के चारों ओर क्या होता है? चुंबक गुण क्या हो क्रिएट हो गया, जिसे वो ठोक दिया। लोहा को क्या करता है? एक लोहा ऐसा रहता था बेल जैसा, उसको क्या करता है, मतलब कि पुश करता था ना, तो क्या होता, आवाज़ करता था। जैसे ही फिर हटाया तो क्या हो गया, वो गिर जाता था। तो जब जैसे ही करंट गया तब थोड़ी देर के चुंबक का गुण आया। अच्छा, सबसे मजबूत कौन होगा? अस्थायी चुंबक सबसे ज़्यादा मजबूत होगा कि टेम्परेरी वाला होगा? अस्थायी।
एक चीज़ देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री में या कचरा जहाँ पे ढेर सारा होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैश वाले में हेवी लोहा वाला पार्ट्स को उठाते हैं, कैसे चुंबक से उठाता है ना, क्या वो चुंबक बड़ा लाउड स्पीकर वाला रहता है क्या? अरे वो ट्रांसफार्मर वाला चुंबक, इलेक्ट्रिक चुंबक रहता है, ठीक है, उसमें करंट दिए, चुंबक का गुण आ गया। कैसे आ गया? चुंबक का गुण। जब तक करंट है किसी चीज़ को, लोहा वाला सामान को उठा लेता है, ठीक है, फिर जहाँ पटकना हो क्या, करंट को छोड़ दिया, वहाँ पे क्या करता है, गिरा देता है। तो वो क्या था, चुंबक का गुण हमेशा के लिए आया क्या, जब करंट दिए, समझे ना? इसमें नहीं आता है आपका, उसमें ट्रांसफार्मर क्रूड, इसमें होता है कि कितना आप नंबर ऑफ वायरिंग को क्या क्या वुंड करके रखे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। नहीं तो बहुत लोग हाथ में भी ये चुंबक वाला ये बना करके चिपकाने के लिए भी चिपक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, मनुष्य मलेरिया वर्ग से संबंधित है जिससे निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली, बिल्ली या सुअर? छिपकली। कौन होगा? छिपकली। कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान माइक्रोलॉजी। वायरस का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, क्या कुकुरमुत्ता का अध्ययन? कुकुरमुत्ता भी एक तरह क्या है? कवक है, बताया था ना, कुकुरमुत्ता भी एक तरह क्या है? फंगस। अच्छा, मशरूम है वो क्या है? फंगस है, ठीक है, मशरूम क्या है? फंगस। तो घास उस नहीं समझेगा, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा एक ऐसा फंगस है जो एक कोशिकीय है? ईस्ट। कौन है? ईस्ट एकमात्र ऐसा फंगस है जो एक कोशिकीय है। ज़्यादातर कोशिका क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। अचार उचार फंगस नहीं ले जाता है, ठीक है, याद रखना। कर्नाटक के शिवगोमा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? कर्नाटक में मतलब रोजमर्रा डेली संस्कृत है। कौन है? मतुरु है ना? कौन है? मतुरु। मतलब मतुरु ऐसे उसके माता ही से सिखाया गया कि संस्कृत में बात करना है, ठीक है। मतुरु गाँव, शिवगोमा जिला का कौन सा गाँव? मतुरु। नॉर्मली बोलेगा तो संस्कृत में बोलेगा वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ठीक है जी, पंडित खोजने की जरूरत नहीं है। सब पंडित और नॉर्मल में ज़्यादा क्या कि उसको मंत्र का ज्ञान है और वो मंत्रों का उच्चारण संस्कृत में कर देता है। हाँ देखिए, हम लोग संस्कृत समझ नहीं पाते, इसलिए सोचते बहुत तेज है वो आदमी। मान के चलो किया इसमें, हाँ, संस्कृत बोलता है, इसका दिमाग बहुत तेज हुआ है। और जो अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया, हाँ हो सकता है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा भी है हमारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है मेलियोडोज क्या है? मेलियोडिसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते या संक्रमण रोग या स्मरण शक्ति में क्षति या जोड़ों में पुराना दर्द? जोड़ों में पुराना दर्द। संक्रमण रोग, ये लोग सही बोल रहे हैं, संक्रमण रोग है। कौन? मेलियोडोसिस। मेलियोडोसिस क्या है? संक्रमण रोग है, ठीक है। संक्रमण रोग वह होता है जो एक दूसरे का संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, ठीक है। अच्छा, हर्पिस भी एक तरह का क्या है? हर्पिस से बताइए, कौन बताएगा दोनों में से? हर्पिस क्या है? एक तरह का त्वचा रोग है जो विषाणु से फैलता है। विषाणु मतलब वायरस से। तो पूछेगा हर्पिस किससे फैलता है? वायरस से होने वाला रोग क्या होता है? त्वचा रोग। क्या कैसा रोग है? त्वचा रोग है, ठीक है। चलिए, भूमिगत क्या है? भूगणित क्या है? वैमानिक की एक प्रशाखा या हिम पर्वत का अध्ययन है या पहाड़ों का अध्ययन या गणित की वह शाखा? गणित की वह शाखा, जाहिर सी बात है, ठीक है, जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित। भूगणित मतलब पृथ्वी का आकार कैसा, सब भूगणित के अंदर पड़ता है, ठीक है। जियोडेसी। चलिए इसको छोड़िए। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बोले, शासक राजा या रानी होता है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, या राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नहीं, 29 महिलाओं को ये है ना, एगो ऑप्शन में 29 महिलाओं को क्या किया जाता है? ये वाला यही होगा। हाँ, ये वाला पूछे, ये वाला। अच्छा, ये वाला। तो मतलब भारत एक गणतंत्र है जिसमें हम ही लोग का राज होता है, इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है? हम लोग अपने लोगों द्वारा चुना गया है हमारा। ये वाला है। हाँ, परोक्ष रूप से चुने जाते, ठीक है, याद रखना। सुस्ती क्या है? पशु निद्रा। पानी प्रतिधारण क्या है? पशु निद्रा। टेराकोटा, अच्छा ये देखिए बहुत अच्छा, टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है। टेराकोटा क्या है? आदमी का मूर्तियों का एक संग्रह। इधर से आप लोग बताना, ठीक है। किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन, थाईलैंड, उत्तरी कोरिया या जापान? चीन। क्या? टेराकोटा की मूर्तियाँ भी फेमस है ना चीन में। कहाँ है? चीन में, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें,
टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिट्टी का पकी हुई मूर्ति को बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की माता को मूर्तियों का अधिक मात्रा में मिला है। इस आधार पर मातृ सत्तात्मक समाज और मातृ प्रधान धार्मिक, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है ना, माता का मिट्टी का कैसा मूर्ति? माता का बना हुआ, इसलिए बोला कि मातृ प्रधान देश था सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ पूजन ज़्यादा ध्यान दिया जाता, ठीक है, खुदाई में, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, कंप्यूटर जनरेशन का आई से भी तक इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। भारतीय संसद, अच्छा हाँ, ये देखिए, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संसद किसके द्वारा? ऑप्शन दें, सर एडमंड ल्यूटियंस एंड सर हर्बर्ट। भारत का संसद किसके द्वारा डिजाइन किया गया? सर एडमंड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। हाँ यार, लुटियंस कैसे याद है? संसद ना अंग्रेज बहुत लूटा और अंग्रेजों के द्वारा डिजाइन किया गया था, लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? लुटियंस। क्या क्या अंग्रेज लूट के वो संसद को डिजाइन करके चले गए, तो लुटियंस ऐसे याद, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लूट के बेकर मतलब बेकरी खाया, ठीक है, याद रखना ऐसे। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? ओलंपिक में सभी सभी कब? 2019 में। 1900 में, किसमें? 1900 में। कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ? 1930 से। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन से, ठीक है, कनाडा के हैमिल्टन से, ठीक है। और भारत कब पार्टिसिपेट किया? 1934 में, याद रखना, ठीक है। अब भारत में कब हुआ था? 2010 में। कहाँ? 2010 में। कहाँ पे? दिल्ली में। शुभांकर क्या था? शेर था, याद आ रहा है? चलिए ख़त्म। इसमें कुछ आज अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा, अगला में आएगा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा।